हेलो डियर लर्नर्स, मैं मुकुंद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के टॉपिक नंबर 2 को डील करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 2 में हमें दो टॉपिक देखने हैं, हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर्स राइज टू पावर में हम लोग हिटलर के अर्लियर लाइफ के बारे में जानेंगे, हिटलर कैसे पावर में आता है जर्मनी में उसके बारे में जानेंगे। 2.1 में हिटलर जर्मनी में डेमोक्रेसी को या जर्मनी का जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसको किस तरीके से डिसमेंटल करके सारा कंट्रोल खुद लेता है उसको डील करेंगे। और 2.2 में जर्मनी के इकोनॉमिक कंडीशन को हिटलर कैसे रिफॉर्म करने की कोशिश करता है, कैसे जर्मनी का इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन होता है। हम लोग आज के वीडियो में हिटलर्स राइज टू पावर टॉपिक को ही डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हिटलर के अर्लियर लाइफ की। तो हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ है ऑस्ट्रिया में। आज की डेट में वो पार्ट ऑस्ट्रिया में आता है, ठीक है। हिटलर वाज बोर्न ऑन 20 अप्रैल 1889 एट ब्रोनो एम इन ऑस्ट्रिया। ब्रोनो एम इन ये आज ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। हिटलर की अगर हम बात करते हैं उसके अर्लियर लाइफ की, तो उसका बचपन ना काफ़ी ज़्यादा गरीबी में बीता है। ही स्पेंड हिज लाइफ हिज यूथ इन पॉवर्टी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ है तो उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में ज्वाइन किया जर्मनी आर्मी को। अर्लियर लाइफ हिटलर का बहुत ही गरीबी भरा रहा है, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जर्मनी की सेना में अपने आप को रजिस्टर करता है, और जर्मनी की सेना में वो एक कॉर्पोरल की ड्यूटी करता है। कॉर्पोरल का मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है, वॉर में मैसेज पहुंचाने का काम करना। हिटलर ज्वाइंड जर्मन आर्मी एंड सर्व्ड as a corporal in First World War. He also won a medal for his bravery. हिटलर को ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने जर्मनी के लिए जो सर्विस देता है तो उसकी बहादुरी के लिए उसे मेडल भी मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार होती है, बहुत बुरी वाली हार होती है, और इस हार से हिटलर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। साथ ही साथ जो जर्मनी के साथ जो ह्यूमिलिएशन हुआ है, जर्मनी की जो बेइज्जती हुई है ट्रीटी ऑफ वर्साई में, हिटलर इससे बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था। हिटलर ने इसे जर्मनी का अपमान समझा, और हिटलर को भी बहुत बुरा लगा जब जर्मनी के साथ वो ह्यूमिलिएशन हुआ है ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 में, ठीक है। तो हिटलर वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, ही वाज वेरी अपसेट विद द ह्यूमिलिएशन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई। हिटलर ना आगे जाके हम देखते हैं तो हिटलर ना एक स्मॉल ग्रुप को ज्वाइन करता है जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। He joined a small group called the German Workers Party, और हिटलर बाद में उस पार्टी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है, उसी पार्टी का मेंबर बनता है जर्मन वर्कर्स पार्टी का, और बाद में हिटलर उस पार्टी का ऑल इन ऑल हो जाता है, सब कुछ बन जाता है। मतलब उस पार्टी का कंट्रोल हिटलर अपने हाथ में लेता है, और उस पार्टी को हिटलर ने नाम चेंज करके रखता है, उसका नाम हिटलर ज्वाइंड अ स्मॉल ग्रुप called German Workers Party. Later he took control of the party and renamed it as नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। यही पार्टी आगे जाके नाजी पार्टी कहलाता है। तो हम लोग ना हिटलर के इस लाइफ के इस फेज को देख रहे हैं। हिटलर के पॉलिटिकल एम्बिशन की बात करते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने हिटलर के अर्ली लाइफ को देखा, इसका जन्म 20 अप्रैल 89 को हो रहा है। अर्लियर लाइफ यानी इसके जवानी के दिन, बचपन के दिन में ये काफ़ी गरीबी में जिया है इसने। ही स्पेंड हिज यूथ इन पॉवर्टी. During the First World War, he joined German army and served as a corporal, earned medal for his bravery. After the defeat of First World War, he was very upset with Germany's defeat, and the humiliation of the Treaty of Versailles made him furious. He joined a small group named the German Workers' Party in 1919. Later, he took control of this party and renamed it as National Socialist German Workers' Party. This party later became Nazi Party, or this party was known further as Nazi Party. The National Socialist German Workers Party ही आगे जाके नाजी पार्टी कहलाता है। तो हिटलर के लाइफ के अर्लियर फेज को हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं हिटलर के लाइफ में उसके पॉलिटिकल एम्बिशन को। 1923 में ना हिटलर ना प्लान करता है बावेरिया के ऊपर कंट्रोल करने का। अपना मैप पे देख सकते हैं जर्मनी का ये पार्ट बावेरिया। हिटलर ने यहाँ प्लान करता है इस एरिया को कंट्रोल करने का, कि इस एरिया को कब्जा किया जाए। बावेरिया पे कब्जा करने की कोशिश करता है, और बावेरिया पे कब्जा करने के बाद हिटलर चाहता है कि वो बर्लिन तक अपना पावर एक्सटेंड करे,
लेकिन अपनी प्लानिंग में हिटलर फेल हो जाता है। उसे न उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगता है, ट्रेजन का चार्ज लगता है, उसे जेल भेजा जाता है और बाद में उसे रिहा कर दिया जाता है। सो इन 1923 he planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power, but he failed, was arrested, he was charged of treason and later released. Till 1930, Nazi party or the idea of Nazism was not very much popular in Germany. 1930 तक की अगर हम बात करते हैं ना, तो जर्मनी में नाजिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। देखिए 1929 का जो टाइम है वो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम है, और डिप्रेशन के टाइम में नाजिज्म का आइडिया जर्मनी के लोगों को एक उम्मीद देता है, एक होप देता है। तो नाजिज्म के एक्सटेंशन में, नाजिज्म के स्प्रेडिंग में डिप्रेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। Nazism received massive support during the Great Depression. The idea of Nazism gave people a ray of hope and economic reconstruction when banks were collapsed, industries shut down, unemployment increased, and people feared of destitution after 1929. देखिए 1929 के बाद जब डिप्रेशन के रिजल्ट सामने आने लगते हैं, जर्मनी के सारे बैंक्स बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों के अंदर डर था कि वो बेघर हो जाएंगे। ऐसे मौक़ों पे लोगों को नाजिज्म में एक उम्मीद दिखाई दी। हिटलर ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वो जर्मनी के सभी कष्ट को दूर करेगा, जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार करेगा, जर्मनी के अंदर वो इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन लाएगा। और यहाँ पे हिटलर में लोगों ने भरोसा दिखाया और नाजी पार्टी के लिए जर्मनी के लोगों में सपोर्ट बढ़ा। तो हम ना यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जर्मनी का जो पार्लियामेंट है, जिसको हम लोग राइक्सटैग कहते हैं, वहाँ के लिए जो इलेक्शन होता था, तो 1928 में नाजी पार्टी को ओनली 2.6% वोट्स मिले हैं। वहीं 1932 की बात करते हैं तो नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आती है और उसको 37% वोट मिलते हैं। The idea of Nazism assured German people of economic reconstruction, in employment creation, establishment of bank and industries. So people supported the idea of Nazism. हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हिटलर के पॉलिटिकल एम्बिशन की बात कर रहे हैं, नाजिज्म के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो 1932 तक जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनती है नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी अगर सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई है ना, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हिटलर की पर्सनैलिटी है। हिटलर की पर्सनैलिटी नाजिज्म के स्प्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो हम लोग ना हिटलर के पर्सनैलिटी को देखते हुए चलते हैं। पेज नंबर 57 का जो पैराग्राफ आप देखते हो, तो वो वहाँ पे हिटलर के पर्सनैलिटी को वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। हिटलर वॉज अ पावरफुल ओरेटर, ही वॉज अ पावरफुल स्पीकर। देखिए कोई भी लीडर अच्छा लीडर तभी होगा जब उसके अंदर ना ओरेशन स्किल होगी, वो अच्छा बोलने वाला होगा, अच्छा स्पीकर होगा जो लोगों को अट्रैक्ट करता हो। अ गुड लीडर इज सपोज टू बी अ गुड स्पीकर, ठीक है ना। और एंड हिटलर वाज अ गुड स्पीकर, ही वाज अ वेरी पावरफुल स्पीकर। वो लोगों को अपनी बातों से हिप्नोटाइज कर देता था, ठीक है ना। सो हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड वर्ड्स मूव्ड पीपल, he promised to build a stronger Germany and undo the injustice of Treaty of Versailles and restore the glory of German people. हिटलर ने जर्मनी के लोगों से वादा किया कि वो जर्मनी के साथ जो भी गलत हुआ है, ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो बेइज्जती हुई है जर्मनी की, उसका बदला लेगा, उस बेइज्जती को मिटाएगा। वो जर्मनी के लिए एक बेटर फ्यूचर लाएगा, जर्मनी की इकोनॉमी को इम्प्रूव करेगा, जर्मनी को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली पावरफुल बनाएगा। उसने जर्मनी के लोगों को भरोसा दिलाया, अश्योर किया कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, जर्मनी के अगेंस्ट जो भी फॉरेन पावर हैं उन सब को वो साइड करेगा, जर्मनी के अंदर जो लोग जर्मनी के खिलाफ हैं उनको वो कर्ब करेगा। सो ही वॉज अ पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। उसकी बातों से लोग ना प्रभावित होते थे। ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अंडू द इनजस्टिस ऑफ द Treaty of Versailles and restore the dignity of German people. He promised employment of those looking for work and secure future for youth. He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracy against Germany. तो हम लोग यहाँ पे हिटलर के पर्सनैलिटी को समझ रहे हैं कि हिटलर किस तरीके से लोगों को इम्प्रेस कर रहा है अपनी बातों से। आपने यहाँ पे पिक्चर देखोगे ना, फिगर नंबर 8, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि नाजिज्म के लिए
कितना ज़्यादा लोगों का सपोर्ट है। नाजी पार्टी की जो रैली होती थी ना, वो बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से होती थी, और उनके रैली में वैसे सिंबल यूज किए जाते थे, वैसे गेस्चर यूज किए जाते थे जो लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, लोगों के नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को प्रोवोक करे, लोगों को नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों के अंदर जगाए। सो इनके नाजिज्म के स्प्रेड में ना, इनका जो प्रोपेगेंडा का तरीका था, इनके जो कैंपेन का तरीका था, वो भी बहुत इम्प्रेसिव था, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टिव था। तो हम लोग ना अब देखते हैं हिटलर्स के प्रोपेगेंडा या नाजिस्ट प्रोपेगेंडा, ठीक है ना। नाजी के प्रोपेगेंडा की बात करते हैं तो इनका ना जो कैंपेन है, इनका जो डेमोन्स्ट्रेशन होता था, रैली होती थी, वो बहुत ही अलग स्टाइल से करते थे। हिटलर डिवाइस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इफेक्टिवली यूज्ड रिचुअल एंड सिंबल्स इन मास मोबिलाइजेशन। लोगों को अपने फेवर में करने के लिए, लोगों को अपने सपोर्ट में लाने के लिए हिटलर ने सिंबल्स, जर्मनी रिचुअल्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। इसके पार्टी में आपने देखोगे तो इनका जो फ्लैग होता था उसमें रेड बैनर में स्वास्तिक का सिंबल होता था। सो नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग टू शो सपोर्ट फॉर हिटलर एंड एग्जिबिट देयर यूनिटी। नाजियों की जो रैली होती थी उनमें ना ऐसे सिंबल्स यूज किए जाते थे, रिचुअल्स किए जाते थे जो ये दिखाता था कि जर्मनी के सभी लोग यूनाइटेड हैं और जर्मनी के सभी लोग नाजिस्ट आइडिया को सपोर्ट करते हैं। जर्मनी के सभी लोगों की लॉयल्टी, जर्मनी के सभी लोगों का सपोर्ट हिटलर के लिए है, नाजिज्म के लिए है। जर्मनी पूरी तरीके से यूनाइटेड है और हिटलर को बैक कर रही है। इनकी सभी रैली ना बहुत ही अलग तरीके से होती थी और हर रैली में पावरफुल तरीके से ये दिखाया जाता था कि जर्मनी बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों का कंट्री है और जर्मनी बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। इनके रैली में हम लोग ना देख सकते हैं, यहाँ पे इस लाइन को आप देखेंगे तो द रेड बैनर्स विद स्वास्तिका, द नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीच वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टेकल ऑफ पावर। द रेड बैनर्स विद स्वास्तिका, द नाजी सैल्यूट, the ritualized round of applause after speech were all parts of expression of German power। ये सब दिखाता था कि जर्मनी एक स्ट्रॉन्गर कंट्री है, जर्मनी के लोग अग्रेसिव है, यूनाइटेड है। नाजी प्रोपेगेंडा ने जर्मनी के लोगों के बीच में ना हिटलर को एक मसीहा के रूप में स्थापित किया। जर्मनी के कॉमन लोगों के दिल में ये उम्मीद जगाई कि हिटलर जर्मनी के दुख को मिटाने के लिए आया है, वो जर्मन लोगों का सेवियर है, मसीहा है। So the Nazi propaganda projected Hitler as a messiah for German people who would end all miseries of German people। जर्मनी के लोगों की जो भी तकलीफ है ना, वो हिटलर दूर करने के लिए ही आया है। नाजी प्रोपेगेंडा ने इस चीज़ को जर्मनी के लोगों के दिमाग में बिठा दिया। नाजी प्रोपेगेंडा skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress। It is an image that captured the imagination of people whose sense of dignity and pride has been scattered। जर्मनी के लोग जिनकी नेशनलिस्ट फीलिंग, जिनकी डिग्निटी स्कैटर हुई थी, जिनकी डिग्निटी, जिनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो हर्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हम सभी ने देखा है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी के साथ जो ह्यूमिलिएशन हुआ है, जो बेइज्जती हुई है, तो एक कॉमन जर्मन भी उससे दुखी था। जिन्हें लग रहा था कि जर्मनी के साथ गलत हुआ है, नेचुरली वो हिटलर को बैकअप दे रहे थे, हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे। So the Nazi propaganda made people imagine Germany as the most powerful nation politically and economically under the leadership of Hitler। नाजी प्रोपेगेंडा ना लोगों को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहा कि जर्मनी हिटलर के लीडरशिप में बहुत पावरफुल, सबसे पावरफुल होने वाला है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो हम लोग ना ये जो टॉपिक है हिटलर राइज टू पावर, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपका हिटलर्स राइज टू पावर काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.1 द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी और 2.2 रिकंस्ट्रक्शन, ये बहुत छोटा टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में 2.1 और 2.2 हम लोग इकट्ठे करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और आपके जो भी फ्रेंड्स जो क्लास 9 में पढ़ते हो या जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।